दोस्तों, मंजिलें और रास्ते अगर जिद्दी है तो अपने हौसलों को भी इतना बड़ा जिद्दी बना लें ताकि उनके आगे हर जिद झुक जाए। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है। इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर, मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस अवधि में देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव? वैसे इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। शुक्र आपकी राशि के सुख भाव में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र की यह स्थिति अत्यधिक सुखदायी रहेगी। इस सप्ताह असुरों के गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन, तो नेक्स्ट वीक देवताओं के गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, दोनों राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतरीन रहने वाले हैं। दीपावली से पहले यह दोनों राशि परिवर्तन समय को खुशनुमा बना देंगे। दोनों ग्रहों का शुभ गोचर दीपावली में मौज करा देगा। फिलहाल वीडियो में आने वाले इस सप्ताह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सप्ताह की शुरुआत में मंडे को आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाले तो आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर गुरुदेव संचार कर रहे हैं। यह सप्ताह गुरुदेव का अंतिम सप्ताह है इस राशि पर संचार का। नेक्स्ट वीक गुरुदेव आपको आपकी राशि के धन भाव पर संचार करते हुए मिलेंगे। धनदाता और भाग्य विधाता गुरुदेव का धन भाव पर संचार बेहतरीन रहेगा। आपकी राशि के तीसरे भाव पराक्रम भाव पर शुक्र और केतु का युति योग बना हुआ है। 9 अक्टूबर को शुक्र सुख भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां सूर्यदेव पहले से संचार कर रहे हैं। पंचम भाव पर बुध और मंगल का युति योग बना हुआ है, तो नवम भाव भाग्य भाव पर राहु संचार कर रहा है। दसम भाव कर्म भाव पर कर्म फलदाता शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी आपकी राशि के दसम भाव कर्म भाव से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत भी बेहतरीन रहने वाली है। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो आपकी राशि के साथ साथ राशि स्वामी बुध भी गुरुदेव के शुभ प्रभाव में चल रहा है, जो स्वास्थ्य के संबंध में बेहतरीन रहने वाला है। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। राशि और राशि स्वामी पर गुरु का प्रभाव आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता प्रदान करेगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के संबंध में यह समय उत्तम रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर मंगल और बुध का संचार विद्यार्थियों के लिए अनुकूल बना हुआ है। मंगल विद्यार्थियों के जोश और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि करेगा, तो बुध बुद्धि बल में वृद्धि करेगा। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। 9 अक्टूबर तक शुक्र का भी पराक्रम भाव पर संचार मेहनत पसंद बनाएगा। विद्यार्थी मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। 9 अक्टूबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब बुध और शुक्र दोनों का राशि परिवर्तन योग बनेगा। यह योग भी विद्यार्थियों को सरस्वती माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों के मोर्चे पर प्रेमियों को प्यार और तकरार दोनों देखने को मिलेंगे। आपकी राशि के प्रेम प्यार भाव पर मंगल का संचार जहां क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा करेगा, तो बुध बुद्धि बल में वृद्धि करेगा। प्रेम प्यार भाव का स्वामी शुक्र 9 अक्टूबर तक राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। फिर 9 अक्टूबर के बाद शनि के वक्र प्रभाव के साथ साथ सूर्य के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। इसलिए पूरे सप्ताह शुक्र की स्थिति कुछ कमजोर रहेगी, जो प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए प्रेमी जन के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें, विश्वास में भी कोई कमी ना करें। प्रेम संबंधों का किसी के आगे खुलासा ना करें, उन्हें गुप्त रहने दें। नहीं तो शुक्र के साथ केतु का युति योग गुप्त शत्रुओं को दिखा रहा है, जो प्रेम संबंधों में
अलगाव जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरुदेव है। गुरुदेव की दाम्पत्य भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ रही है, लेकिन शनि की वक्र दृष्टि भी रंग में भंग डालने का कार्य कर रही है। इसलिए जीवन साथी के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। वैसे संडे को वीकेंड में दंपत्य भाव पर चंद्रमा की भी शुभ दृष्टि पड़ेगी। गुरु और चंद्रमा दोनों की दंपत्य भाव पर दृष्टि दंपत्य सुखों में वृद्धि करेगी। पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण पिछले समय की तुलना में अधिक देखने को मिलेगा, जो बिस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी कर्म फलदाता शनि देव है और कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव है। दोनों एक दूसरे के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। भाग्य भाव के स्वामी शनि का कर्म भाव पर संचार और कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव की भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्रदान करेगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी आपकी राशि के कर्म भाव से अपना सफर शुरू करेगा। करियर के दृष्टिकोण से चंद्रमा की शुरुआत भी बेहतर रहेगी। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी चंद्रमा है और लाभ भाव के स्वामी मंगल है। लाभ भाव के स्वामी मंगल का पंचम भाव पर संचार और लाभ भाव पर दृष्टि आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। लाभ भाव के साथ साथ मंगल की व्यय भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आय और व्यय में समानता बनी रहेगी। धन आएगा तो आप अपनी जरूरतों को भी पूरा करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक से धन की स्थिति बेहतरीन होने वाली है, जब गुरुदेव आपकी राशि के धन भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरुदेव का धन भाव में प्रवेश दूर कर देगा धन से संबंधित सभी क्लेश, इसलिए आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान के संबंध में यह सप्ताह मिला जुला रहेगा, क्योंकि मंगल का संतान भाव पर संचार संतान के साथ कुछ मतभेद भी पैदा कर सकता है। इसलिए संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। अपनी वाणी पर खास ध्यान दें, नहीं तो संतान के साथ तालमेल में कमी देखने को मिल सकती है। अब चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के कर्म भाव से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। करियर के संबंध में चंद्रमा की यह स्थिति बेहतर रहेगी। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी और उच्च अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता का पात्र बनाएगी। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह स्थिति उत्तम बनी हुई है। आपकी राशि के लिए चंद्रमा धन भाव के स्वामी भी है, इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी चंद्रमा की यह स्थिति बेहतर रहेगी। लेकिन चंद्रमा का शनि के साथ युति योग बनेगा, इसलिए कार्यस्थल पर विरोधियों और शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वालों से जरा दूरी बनाकर रखें। वह गुप्त रूप से षड्यंत्र रचने में सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण कार्य करते समय जांच परख कर कदम आगे बढ़ाएं। जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए, किसी के आगे खुलासा ना करें। शनि और चंद्रमा का युति योग रंग में भंग डाल सकता है। 8 अक्टूबर को चंद्रमा की स्थिति बेहतरीन बन जाएगी, जब 8 अक्टूबर की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के 11वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह भाव डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। धन भाव के स्वामी चंद्रमा का लाभ भाव पर संचार सबसे पहले धन की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। व्यापारी दोस्तों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, व्यापार में तेजी आएगी, विभिन्न प्रकार से धन लाभ के मौके मिलेंगे। कुटुंबीजनों, रिश्तेदारों और मित्रों के माध्यम से धन लाभ हो सकता है, क्योंकि धन भाव का स्वामी चंद्रमा जब लाभ भाव पर संचार करेगा, मित्रों के माध्यम से लाभ के अनुकूल अवसर पैदा करेगा। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। मित्रों के साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। खासकर स्त्री मित्रों के माध्यम से भी लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। वह व्यापारी दोस्त जो स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करते हैं, उन्हें भी चंद्रमा की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा।
पूरे सप्ताह की तुलना में 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक चंद्रमा का लाभ आप पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए चंद्रमा की यह स्थिति अनुकूल बनी हुई है। यह समय आपके लिए लकी रहने वाला है। फिर 10 अक्टूबर की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा आए भाव से निकलकर वय भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब धन भाव के स्वामी चंद्रमा का वय भाव पर संचार खर्चों में वृद्धि कर सकता है, लेकिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि पर संचार करेगा, इसलिए जरूरी खर्चे करते हुए दिखाई देंगे। अनावश्यक खर्चे देखने को नहीं मिलेंगे। फेस्टिवल सीजन में कोई जरूरी खर्चे कर सकते हैं। दान पुण्य परोपकार या अन्य शुभ कार्यों पर भी खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर उच्च राशि पर भी चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। 12 अक्टूबर तक चंद्रमा की यह स्थिति रहेगी। फिर 12 अक्टूबर को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। संडे को चंद्रमा आपकी राशि पर संचार करेगा, जहां गुरुदेव संचार कर रहे हैं। चंद्रमा और गुरु का राशि पर संचार विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाएगा। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा। पिछले समय से विचारों में नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही है, तो अब विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी, जो मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगी। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा। संडे को चंद्रमा का आपकी राशि पर संचार उत्तम रहेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी धनदायक रहेगा। धन भाव के स्वामी चंद्रमा का राशि पर संचार धन की स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगा। यहाँ से चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। व्यापारी दोस्तों के व्यापार में तेजी आएगी। पिछले समय से व्यापार में खर्चे अधिक हो रहे थे, तो संडे के दिन व्यापार में आय बढ़ेगी, खर्चों में कमी आएगी, आमदनी में वृद्धि देखने को मिलेगी। सुस्त और ठंडा पड़ा व्यापार तेज गति से भागेगा। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के माध्यम से धन लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। संडे को चंद्रमा का आपकी राशि पर संचार संडे को खुशनुमा बना देगा। उधर 9 अक्टूबर को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर शुक्र के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। चतुर्थ भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से मन, माँ, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, सुख, जनता और वाहन आदि का विचार किया जाता है। आपकी राशि के लिए शुक्र वय भाव का स्वामी भी है। वय भाव के स्वामी शुक्र का चतुर्थ भाव पर संचार भूमि, भवन या वाहन से संबंधित खर्चे करवा सकता है। शुक्र की इस स्थिति से फेस्टिवल सीजन में घर की रेनोवेशन या मरम्मत से संबंधित कोई खर्चा कर सकते हैं। घर की साज सज्जा और सजावट करने के संबंध में भी खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। वाहन से संबंधित कोई खर्चा कर सकते हैं। वह दोस्त जो लंबे समय से वाहन लेने का सोच विचार बना रहे हैं, उन्हें शुक्र की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। उनकी सोच विचार हकीकत में बदलेगी। 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक शुक्र सुख भाव पर संचार करेगा। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग और स्वास्थ्य पर भी बेहतरीन प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले समय से चतुर्थ भाव पर शनि की वक्र दृष्टि माता जी पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। अब शुक्र के आने से नकारात्मक प्रभाव में काफी हद तक कमी आएगी। सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर इस सप्ताह शुक्र का राशि परिवर्तन, तो नेक्स्ट वीक गुरुदेव का राशि परिवर्तन गेम चेंजर का कार्य करेगा। गुरुदेव का धन भाव में प्रवेश बेहतरीन रहेगा। धन सुख में वृद्धि करेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।